हैज़ टू और हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं? जब आपको लगता है कि ये मेरी मजबूरी है, ठीक है, आप वो काम नहीं करना चाहते लेकिन आपको करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि करना पड़ता है, जाना पड़ता है, जाना है, खाना है, पीना है। आपको जब खुद से लगे कि मेरी मजबूरी है, मतलब मैं इस काम को नहीं करना चाहता हूँ, तो वहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, हम सुबह नहीं उठना चाहते, जल्दी नहीं उठना चाहते, है ना, इज़ दैट क्लियर? लेकिन हमें उठना पड़ता है, ठीक है। हम स्कूल नहीं जाना चाहते लेकिन हमें जाना पड़ता है। अब गर्ल्स हैं, वो घर का काम नहीं करना चाहती बट दे हैव टू डू इट, उन्हें करना पड़ता है ना। तो जो जो आपकी मजबूरी है, जो आप नहीं मतलब खुश नहीं हो करके लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है, ये करना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हैज़ टू का और हैव टू का। हैज़ टू और हैव टू की क्या पहचान होती है, जिससे हमें पता चल जाए सेंटेंस में कि हाँ, यहाँ पर हैज़ टू यूज़ होगा और वहाँ पर हैव टू यूज़ होगा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इफ़ यू थिंक दैट देयर इज़ कंपल्शन टू डू समथिंग फॉर यू। अगर आपको लगे कि कंपल्शन आपके लिए कुछ करना, सो दैट इज़ हैज़ टू और हैव टू। बट नेवरदलेस इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट, अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ आ रही है, सो आप सेंटेंस के एंड में देख सकते हो, यू कैन सी दैट इफ़ देयर इज़ पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ता है, ठीक है। अगर वहाँ पर आपको दिख रहा है कि पढ़ता है आ रहा है, पढ़ती है आ रहा है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आता है हैज़ टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ टू का यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज़ होता है। प्लूरल सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि आई, वी, यू एंड दे। और सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? लाइक ही, शी एंड इट। फर्स्ट एग्जाम्पल, लाइक मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स माई कंपल्शन। आई डोंट वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट इट्स माई कंपल्शन टू गेट अप। ये मेरी मजबूरी है उठना, इसलिए मुझे उठना पड़ता है। नेक्स्ट इज मुझे उससे बात करनी पड़ती है। आई हैव टू टॉक टू हिम या फिर हर। मुझे पैसे कमाने पड़ते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आई हैव टू अर्न मनी। उसे अंग्रेजी सीखनी पड़ती है। ही हैज़ टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है, ठीक है। पूरा दिन को हम बोलते हैं ऑल डे लॉन्ग। जैसे कि यू हैव टू वर्क ऑल डे लॉन्ग, कि तुम्हें पूरा दिन काम करना पड़ता है। उन्हें इस बारे में सोचना पड़ता है, ठीक है, मजबूरी है। सो क्या आएगा? दे हैव टू थिंक अबाउट इट, दे हैव टू थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट इज हमें घर के कामकाज करने पड़ते हैं। वी हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स क्या होता है? घर के कामकाज। सो क्या बना? वी हैव टू डू हाउस होल्ड चोर्स। Okay guys, so don't forget to give this video a thumbs up and subscribe my channel Speak Easy English Academy.